जब ज्ञान हो जाता है ना, तो परिस्थिति मायने नहीं रखती। परिस्थिति कोई भी हो, क्योंकि ज्ञान से पहले हम अज्ञानी थे। सच हमें दिखाई नहीं दे रहा था, बस हम झूठ में जी रहे थे, अहंकार में जी रहे थे। तो दुख तो हमें सताएगा सताएगा, परिस्थितियां तो हमारे ऊपर बोझा बनेगी बनेगी। तो जीने के लिए हम हताश हो जाते हैं, जीने की चाह नहीं होती है, कि सच हमें नहीं पता है। और जब ज्ञान होता है, ज्ञान चक्षु मिल जाते हैं, तो जो सच में पर्दा पड़ा होता है वो पर्दा हट जाता है। सदगुरु के पास से वो पर्दा हट जाता है, तो हमें सच दिखाई देता है। तो परिस्थितियां हमारे पे हावी नहीं होती हैं। ऐसे ही एक बहन की कहानी मेरी, उनकी बहुत सालों से जान पहचान थी। बता रहा हूँ आपको, पूरी बात बताऊंगा वास्तव में, कि मैं देख के हैरान रह गया। पहले तो उनको पहचाना नहीं, पहले तो दूर से आ रही थी, पहचाना नहीं, और ऐसा लग रहा था कि शायद वही है। जब एकदम करीब आई, तब जान उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो और ऐसे कैसे। तब ऐसा कुछ बताया कि वास्तव में अपने पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बताऊं यार कैसे हो कैसे गया, कि कहते जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोय। वास्तव में जब राम की कृपा हो जाती है, परमात्मा उस पर दयालु हो जाता है, तो हर कोई कृपा करता है। और दयालु कब होता है, परमात्मा कब दयालु होता है, जब हमारी लगन हो। हम कितने भी दुखी हो, परिस्थितियों से, बुरी परिस्थितियों से हम गुजर रहे हो, मगर हमारा ध्यान परमात्मा पे हो कि हे परमात्मा, ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है। अब मैं तो बस जिंदगी तेरी दी हुई है। अब जिंदगी अगर हमें ऐसे जीनी है, मैं तो जिंदगी छोड़ना चाहता हूँ, हताश हो गया, इससे अच्छा तू मौत दे दे। तो ये परमात्मा से कनेक्टिविटी है, उससे सिकवे गिले हैं, मतलब हम उससे जुड़े हैं, परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उससे कनेक्ट हैं। तो ये हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है, और हमें कोई ना कोई ऐसा इंसान मिला देता है कि जिससे हमारा उद्धार हो जाता है। तो उद्धार कैसे होता है, आप करोड़ों की दौलत कमा लो, आप लखपति करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाओ, उद्धार होने वाला नहीं है। उद्धार होता है मात्र सत्संग जाने से ही। शरीर को आप सजा लोगे, संवार लोगे, नहला के धुला के, कपड़े अच्छे अच्छे पहना के, गाड़ी बंगला घर मकान बना के, ये नामी बन जाओगे। इस दुनिया में आप नामी बन जाओगे, मगर इस दुनिया का जो मालिक है, उसके खाते में आप नामी नहीं बन सकते हो। उसके लिए तो एक ही रास्ता चुनना है आपको, सिर्फ तो सिर्फ सत्संग में जाके ही आप अपना कल्याण कर सकते हो। तो एक ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए एक बहन की आप बीती बताता हूँ। बहुत ही कैसी, किस तरह से परेशान थी बहन, और निरंकारी मिशन में जाने के बाद उसका एकदम हुलिया बदल गया, हुलिया बदल गया, बोल बचन ही बदल गए। वास्तव में कि ऐसा होना चाहिए। कहते हमारा जो नजरिया, हमारे कर्म, कुछ कहते हैं हम सुबह से लेकर शाम तक सारे कर्म बुरे करते हैं, और उन बुरे कर्मों में गलती से एक कोई काम ऐसा अच्छा हो जाता, वो पुण्य कहलाता है, और उस पुण्य कर्म की वजह से हमारा कहीं ना कहीं बेड़ा पार हो जाता है। तो जो भी वीडियो देख रहा है, पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो शेयर भी करना, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत साल पहले की बात है, वो पहले वाली बात बताऊंगा और अब की बात बताऊंगा। कि एक हमारे पड़ोस में एक बहन थी, बहुत ही मतलब हर तरह से परेशान। उसके पति पीना खाना जो भी कमाए पीने खाने में लगा दिए, उनकी 2 बेटियां, 1 बेटा, और बिल्कुल पति ध्यान नहीं देता उनकी तरफ, खाने पीने मस्त। वो इतनी परेशान बेचारी, जब भी मिलती थी, अरे भैया कोई काम हो बताओ। मैं क्या काम बताऊं आपको, क्या काम बताऊं, कोई काम हो बताओ। परेशान हो गई, वो तो कुछ करता नहीं, पीता खाता पड़ा रहता है, बताओ कहाँ से खर्चा चलेगा। मैं काम ढूंढती हूँ, थोड़ा मोड़ा काम कहीं घरों में मिल जाता है, 1-2 घर पकड़ रखे, उससे खर्चा चल रहा, मगर ऐसे तो बात बनेगी नहीं। किराए पे रहती हूँ बहुत सालों से, मतलब ऐसे ही जब भी मिले यही बात है, जब भी मिले यही बात है। मतलब इतनी जान पहचान थी मेरी, वहाँ पे दुकान थी, तो दुकान बगल उनका, उनकी बहन का अपना मकान था। उस बहन के
तो वो बहन की अपने उसी मकान में रहा करती थी, उस बहन का होटल भी था, वो चलाया करती थी। तो बहन अपना किराया भाड़ा नहीं लेती थी, फिर धीरे धीरे बात बिगड़ गई, तो वो अलग किराए पे रहने लगी। तो कई बार जब भी मिलती थी यही बोलती थी, कुछ हो तो बताओ, कुछ हो तो बताओ, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो दातार को भी कुछ मंजूर था, और किसी कारण से हमारी भी दुकान जो थी उस जगह पे, उस एरिया में नहीं रही। वो दुकान भी हमारी बहुत दूर चली गई, जो आज बैठा बहुत दूर, 15-16 किलोमीटर दूर दुकान चली आई। तो हम भी परिस्थितियों से गुजरे हुए हैं। तो वो बहन मिली एक बार, मैं रास्ते से जा रहा था मेन रोड की तरफ, और वो मेन रोड से आ रही थी अंदर कॉलोनी की तरफ। तो बाइक पे था मैं, वो पैदल थी, तो रास्ते में उनकी नज़र पड़ी। तो जैसे नज़र पड़ी वो देखा, माना यार लग तो वही रही है, ये हुलिया कैसे बदला हुआ। पहले फटीचर हालत में, अब थोड़ा अच्छा कपड़े पहन के साफ सुथरी लग रही थी, पर्स भी टांग रखा था, तो देखने में लग रही थी कोई ऑफिस में काम करने वाली। मैंने बाइक रोकी, मैंने और कैसे हो, हेलमेट, अरे पहचाना नहीं। मैंने हेलमेट उतार दिया। ओ आप कैसे हो, मैंने कहाँ से आ रही हो, बोला कहीं नहीं, सत्संग वहाँ था बुराड़ी में, वहाँ से सत्संग। अरे तुम कब आने लगी सत्संग, कब से, बोला काफी टाइम हो गया, सब सतगुरु कृपा है। मैं अरे भगवान, पैर उतरे जमीन खिसक गई मेरी। जो कहते थी तरह परेशान थी, अब देखो कैसे बोल बचे सब मैंने, और सब ठीक, बोले सतगुरु कृपा, सब सतगुरु कृपा, मैंने ये वचन, बोले सतगुरु कृपा, ऐसे बोली बहन। तो बहुत दिल को सुकून मिला कि चलो, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, ख्वाबों में भी कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आया कि इस बहन को सत्संग का रास्ता दिखाओ। मेरे कभी दिमाग में ऐसा नहीं आया कि तुम सत्संग चला करो। जब उसने बताया, और बिटिया क्या करे, बोला एक बिटिया की शादी कर दी है, एक बिटिया और अभी एक बेटा है, मगर बेटे पे बहुत, बेटे को बोलती हूँ बेटा सत्संग नहीं जाता है, कृपा करो कभी आओ, चरण डालो, मैं आऊँगा जरूर। तो हमारे घर से काफ़ी दूर रहती है, मैं आऊँगा, कभी आऊँगा। तो नंबर शेयर कर लिया, नंबर उनका ले लिया, उनको मैंने अपना दे दिया। तो कई बार बातचीत हुई, आओ कभी आओ महात्मा जी आओ, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। बोला महापुरुषों, बोल बचन देखो, महापुरुषों सब आप जी का आशीर्वाद है, सदगुरु कृपा है, अब सब ठीक ठाक चल रहा है। एक बिटिया की शादी कर दी है सदगुरु कृपा से, एक बिटिया वो भी आप जी की बिटिया, वो भी सब हो जाएगा। बस अब क्या करें। मैंने, और भाई साहब, बोला वो तो बस पूछो नहीं, ऊपर रहते हैं मगर उनको कोई मतलब ही नहीं, अपने से मतलब है, कोई खान पान से उनको फुर्सत हो तब ना। मैं कोई बात नहीं, अब आपको परमात्मा ने एक रास्ता दिखा दिया है, सदगुरु ने कृपा की। मैंने बोला ज्ञान ले लिया, बोला हाँ आप उसको ज्ञान लिए 4-5 साल हो गए। मैं बहुत अच्छी बात बहन जी। बोला अब तो बस यही एक रास्ता है, बस ये दरबार नहीं छोड़ना, बस आप संत महात्माओं की चरण धूलि मिलती रहे, बस अब यही है, जीने का आसरा यही है, और कोई आसरा नहीं। बाकी बच्चे तो बस आप जी के बच्चे हैं, आप जी सब उद्धार करोगे। तो उनके वचन ऐसे, बोल वचन ऐसे सुनने को मिले। मैंने बताओ, एक वो औरत थी जो उल्टा सीधा बोलने वाली, अपने पति को उल्टा सीधा बोलने वाली, आज वो कहती कोई बात नहीं, वो कर रहे करने दो, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो आ गए तब भी ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है। मगर कहते हैं कि जब हमें उस समय की बात करें कि हमें सिर्फ पूजा पाठ तक बहन सीमित थी, पूजा पाठ तक सीमित थी, तो ज्ञान नहीं था कि ये पूजा तो कर रहे हैं, मगर किसकी पूजा कर रहे हैं, गणेश की, लक्ष्मी की, माता की, भोले की, शंकर की, किसकी कर रहे हैं। मगर वो है कहाँ, वो है कैसा, नहीं पता। तो हम परेशान थे, मैं भी बहुत परेशान रहा, बहुत ही। जिंदगी में परेशानियों के अलावा देखा ही नहीं मैंने क्या होता है। सुख तो है बहुत कम, कहते क्षणभंगुर, आया चला गया, कितनी एक आंधी आती है और चली जाती है, पता नहीं क्या क्या उजाड़ के ले जाती है। ऐसा हमारे पास सुख आता है, फुर्र हो जाता है, मगर फिर भी मस्त रहता हूँ। क्यों, करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, परम पिता परमात्मा कर कर तेरा वास, करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। कि जो हमारी इच्छा के विपरीत हो रहा है,
ये परमात्मा कर रहा है, और जो हमारी स्वेच्छा से हो रहा है ये परमात्मा करवा रहा है।